तो नमस्कार। जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्रिया से लेकर है। जो किसी कार्य को क्रिया जिस उसे कहते हैं जो किसी कार्य को होने की प्रवृत्ति प्रकट करे। चढ़ना, पढ़ना, लिखना, ईटीसी। हमने संज्ञा कर लिया, सर्वनाम कर लिया, और विशेषण कर लिया। अब आए हम क्रिया पर। क्रिया जो है कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। इसकी जो ट्रिकली बता देता हूँ। जिसका जवाब क्या में मिल जाए, क्या में मिल जाए। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। क्या का मतलब ये है, वह खाना खाता है। इसका मतलब इसमें क्या ढूंढना है, वह क्या खाता है, खाना खाता है। क्या मिल गया है, वो इसमें क्या मिल जाए, वह क्या खाता है, खाना खाता है। और एक और ले लो, मेरा जी घबराता है। मेरा क्या घबराता है, जी घबराता है। भाई क्या में आंसर मिल रहा है ना इसका, मेरा जी मतलब मेरा हृदय घबरा रहा है। और जैसे वो खाना खाता है, वह क्या खाता है, खाना खाता है। पहले इसको लिखो, इसको पढ़ो पहले। वह खाना खाता है, वह मतलब क्या खाता है, खाना खाता है। क्या मिलेगा, अब इसे पढ़ो। मेरा जी घबराता है, मेरा क्या घबराता है, जी घबराता है। अब अगर हमें क्या न मिले, इसमें क्या न मिले उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक हंसना, रोना, दौड़ना, ईटीसी। अब ऐसे कर लेते हैं, मुसीबत में सभी घबराते हैं, सभी घबराते हैं। अब इसमें देखेंगे, मुसीबत में सभी घबराते, मुसीबत में क्या घबराते हैं भाई। इसका आप देखो, आप ऑब्जर्वेशन से सोचो, मुसीबत में क्या घबराते हैं भाई। अब ये अगर हम इसे निकालें, आप ये कहोगे इसमें भी तो क्या मिल रहा है भाई, मुसीबत में सभी घबराते हैं, मुसीबत में क्या घबराते हैं। अब ऐसे नहीं है, मुसीबत में सभी घबराते हैं भाई। सभी क्यों घबराएंगे, एक आदमी तो घबराएगा, चार पांच घबराएंगे भाई। संसार में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो तुम्हें सभी क्यों घबराएंगे भाई। अब ऐसा होता, मुसीबत में राम घबराता है, तो मुसीबत में क्या घबरा रहा है, राम घबरा रहा है। ये जब होता है ये सकर्मक, मुसीबत में राम घबराता है। तो ऐसा होता है जब सकर्मक, मुसीबत में सभी घबराते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। वह हंस रहा है, वह हंस रहा है। वह क्या कर रहा है, हंस रहा है। हंसना कोई वो थोड़ी है भाई। क्या में न मिले, क्या में न मिले अकर्मक में। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। इसे समझ लो पहले। इसका अर्थ है पूर्वकालिक, पहले कुछ और फिर बाद में वही व्यक्ति और कुछ काम करेंगे। जैसे राम चाय पीकर सो गया, वह खाना
खाकर चला गया। वह दिनेश दिनेश दुकान से कपड़े खरीदकर घर आ गया। अब ऐसे है, राम जो पूर्वकालिक क्रिया में जैसा पहले कुछ और बाद में कुछ और करे, दो सेंटेंसों का जो विग्रहण होता है उसी का होता है। जैसे पहले राम क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, फिर वो चाय पीकर क्या कर रहा है, सो गया। तो वो खाना खा रहा है, कोई आदमी है वो खाना खा रहा है, और तो वो खाना खाकर चला भी गया। पहले कुछ और बाद में कुछ और। अब दिनेश दुकान से कपड़े खरीद कर आया। दिनेश ने दुकान से कपड़े खरीदे तथा वो खरीद कर घर आ गया। इसमें भी दो हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें ये है प्रेरणा देना, कहना, हुक्म चलाना। जैसे पिताजी ने माताजी से चाय बनवाई। मालिक ने नौकर से अपना काम करवाया। इसमें देखो, पिताजी ने माताजी से चाय बनवाई। पिताजी ने मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर दे। जैसे मालिक ने नौकर से ऑर्डर दिया। दिनेश ने महेश को मारा। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे किसी काम की जो अपेक्षा जो दर्पण करे, मतलब प्रेक्षेपित करे। जैसे रमेश ने अमित से ईंटें उठवाई। ऐसे महेश ने रमेश से पढ़वाया। प्रेरणात्मक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया में ऐसे पहले कुछ और बाद में कुछ और करे। जैसे दिनेश दुकान से कपड़े लेकर खरीद कर अपने घर आ गया। वह खाना खाकर सो गया। वह चाय पीकर सो गया। पहले चाय पिया, फिर वो सो गया। अब ये पिताजी ने माताजी से चाय बनवाई। पिताजी ने माताजी से कहा है, अनुमति दे रहे हैं भाई वो। नौकर ने मालिक से गार्डन में पानी लगवाया। प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आ जाएगी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में ऐसा है जिसमें जो लास्ट के जो शब्द है वो मिल जाएं। जैसे जहां पर एक जैसी मूल धातु आए। एग्जाम्पल, महेश ने बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी। कपिल ने लड़ाइयाँ लड़ी। दो एग्जाम्पल से देखो, इसमें चढ़ाइयाँ चढ़ी। जो सजातीय क्रिया है ना, उसमें लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े इक्वली होते हैं। लड़ाइयाँ लड़ी, पढ़ाइयाँ पढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, ऐसे। अब आ जाओ कृदंत क्रिया में ऐसा जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं एगा एगी में आएंगे। एगा एगी
और कृदंत क्रिया ये है। और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें ता है, ती है, आए, ईटी से आए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, रहा है, रहा है, रही है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। कौन सी है ये? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है। वह स्कूल जाता है। राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। ये भी कौन सी सहायक क्रिया है। अब आ जाओ अनुकरणात्मक। अब जो क्रिया अनुकरणात्मक है, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया में जो जैसे उसमें था ना, उसमें सजातीय क्रिया में दो शब्द हैं, चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, जब मेल होना, उसका एक ही में मेल होता है। एग्जाम्पल भिनभिनाना, भिन भिनाना, हिट हिटाना, हिट हिटाना, चढ़ चढ़ाना, चढ़ चढ़ाना, कप कपाना, कप कपाना। एक ही में जो दो वर्ड्स आएंगे जो कि इक्वली लगेंगे, चढ़ चढ़ाना, कप कपाना, भिन भिनाना, वो है कृदंत क्रिया, वो अनुकरणात्मक क्रिया। अब आ जाओ संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के 7 पार्ट से संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक, इसकी जो आरंभ बोधक में स्टार्टिंग से होता है। जैसे वह नाचने लगा, वह नाचने लगा, नाचने लगा, वह भागने लगा, वह भागने लगा। आप समझ जाओगे वैसे। वह घूमने लगा, वह घूमने लगा। समाप्ति बोधक में इसमें जो लास्ट के वह चुका है, लास्ट में आ जाए चुका है। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। वह कंपनी से, वह कंपनी से जा चुका है। अनुमति है जो अनुमति दे। समाप्ति बोधक का जो आप ऑब्जर्वेशन से समझो, समाप्ति में जो समाप्त हो रहा हो, आरंभ में जो स्टार्टिंग से हो रहा हो, समाप्ति में जो एंड हो चुका हो, अनुमति में जो किसी को हम आदेश दे रहे हैं उसे जाने दो, उसे जाने दो। अनुमति तो है, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, उसे पिटने दो, उसे रोने दो। अनुमति दे रहा है भाई वो, मुझे जाने दो। अवकाश में जो छुट्टी मिले भाई, अवकाश तो नाम में ही वो भाई, मुझे अवकाश चाहिए। अब ये अवकाश की जो समय आ जाए, समय टेंस में समय आ जाए वाक्य में। जैसे मुझे बड़ी मुश्किल
से समय मिला है। मुझे एक दिन का समय दे दो, समय दे दो। और निश्चय, निश्चय में तो निश्चय हो जाती है वो चीज। निश्चय जैसे वह मुझे जाकर जरूर माफ करेगा, वह मुझे जाकर माफ करेगा, वह उसे जरूर पीटेगा। वह रास्ते में 3 लड़के हैं। निश्चय भाई, वो वहां से दूर से दिख रहे हैं 3 लड़के भाई, 3 लड़के। उनको फेस रिवील तो नहीं दिख रहा, पर तो ऐसे बता सकते हो ना, 3 है भाई, दूर से दिख रहे हैं, परछाई सी आदि, ब्लैक ब्लैक तो दिखता ही है। और नित्यता चलो, तो इक्वली चल रही हो नित्यता में। ऐसा है जो चीज चल रही हो, जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है। और सेकंड है नदी में पानी चल रहा है, नदी में पानी चल रहा है। तीसरा है वायुमंडल में, मतलब पेड़ पौधे CO2 गैस छोड़ रहे हैं, नहीं, हाइड्रोजन, पेड़ पौधे हाइड्रोजन गैस छोड़ रहे हैं। मनुष्य, मानव CO2 गैस छोड़ रहे हैं। जो कर रहा है, जैसे हवा में पानी चल रहा है भाई, वो नित्यता, वो निश्चिंत है, वो पानी चल रहा है, हवा बह रही है, हवा चल रही है। और जो पुनरुक्त है जो, अब इसमें ये द्वंद्व समास तो सुना होगा ना। अब इसमें समझ लो, तुमने खाना पीना कर लिया, ऐसे तुमने खाना पीना कर लिया। सेकंड है तुमने पढ़ना लिखना कर लिया, तुमने पढ़ना लिखना कर लिया, तुमने पढ़ना लिखना कर लिया। इसमें तो पढ़ना लिखना खाना पीना, जो स्लैश है बीच में, पढ़ना लिखना खाना पीना, और तुमने खेलना कूदना कर दिया। खेलना कूदना खाना पीना और क्या, पढ़ना लिखना, जो इक्वली जो खाना पीना चढ़ना लिखना और ऐसे अदर्स जो आ जाए वो पुनरुक्त में, जो उनके रूपता आ जाए, पुनः रूप। इसका जो अर्थ है पुनरुक्त का, जो एक का पुनः रूप आ जाए। जैसे खेलना कूदना बंद कर दे भाई, खेलना कूदना बंद कर दे, पढ़ना लिखना बंद कर दे, ऐसे जो कह दे, वही जो क्रिया के जो टाइटैनिक्स वर्ड्स है वो ये सभी क्लियर है भाई। एक एकर्मक और द्विकर्मक है, समझ लो। एकर्मक क्रिया जो है जिसमें एक कार्य हो सिर्फ, एकर्मक का मतलब है एक कर्म हो,
सिर्फ एक कर्म। राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल कितना कर्म है? एक कर्म है। अब ये देखो, महेश 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 जो है गार्डन में महेश एकर्मक क्रिया होती है, उसमें एक कार्य होता है। राम खेलता है, राम क्या करता है? खेलता है। और राम महेश फुटबॉल खेलता है, इसमें क्या कर रहा है? फुटबॉल क्या एक कर्म हो रहा है। इसमें द्विकर्मक में ऐसा है, द्विकर्मक में ऐसा है, महेश गार्डन में पानी लगाता है, पानी लगाता है। महेश किस में? गार्डन में। किस क्या लगाता है? पानी लगाता है। दो कर्म हो गए। नवीन भैया छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। नवीन भैया किसको? छात्रों को क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। दो कर्म हो गए, इसमें दो कर्मक हो गए। जो एकर्मक क्रिया होती है उसमें सिर्फ एक कार्य होता है। जैसे राम खेलता है, राम क्या करता है? खेलता है। महेश क्रिकेट खेलता है, महेश क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। एक कर्म हो रहा है। और द्विकर्मक में ऐसे नवीन भैया गार्डन में पानी लगाते हैं, या नवीन भैया छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। नवीन भैया किसको? छात्रों को। एक कर्म होगा, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। दो कर्म हो गए, इसमें दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। और जो अदर्स हैं, जो संयुक्त क्रिया के पार्ट्स हैं, वो 7 पार्ट्स हैं। एंड कर्म के आधार पर सकर्मक, द्विकर्मक है, और रचना के आधार पर भी करा दिए थे। पूर्व काले पढ़े हैं, प्रेरणात्मक, कृदंत और अनुकरणात्मक, सहायक एंड अदर्स करा दिए थे। और ये रहे जो क्रिया का जो चैप्टर है, इसी में क्लियर हो जाएगा।